गुड इवनिंग एवरीवन। कई लोग ये बोल रहे थे कि जब हम प्रॉफिटेबल होने लगे तो क्वांटिटी कैसे इंक्रीज करें। मेन क्वेश्चन उनका यही था कि हाउ टू इंक्रीज क्वांटिटी। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हम अगर क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है ना कि एक जो ट्रेडर है उसके पास सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि इस पॉइंट में इस ट्रेड में अगर मैंने जब एक लॉट से ट्रेड किया या 10 लॉट से ट्रेड किया तो मैंने 2000 रुपये बनाए। अगर इसी में मैंने 50 लॉट से ट्रेड किया होता ना तो इसका 5 गुना बन जाता, या 100 लॉट से अगर ट्रेड किया होता तो इसका 10 गुना बन जाता, आज मैं 20,000 बना लेता। बट क्या ये सही है? क्या ये एक्चुअल में सही है कि आप अगर लॉस मेकिंग ट्रेडर हो अभी भी तो क्या क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए? आंसर इज नो। आप अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट अभी नहीं बना रहे हो, सॉरी 1 मिनट देना भाई। अगर आप पॉइंट फर्स्ट कि अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, कंसिस्टेंट अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो तो आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी चाहिए। कैसे इंक्रीज करनी चाहिए ये अभी बात करेंगे, ठीक है। आपको क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन अगर आप अभी भी एंड ऑफ मंथ लॉस में रहते हो, देखो एंड ऑफ वीक ठीक है, आप अगर नया स्टार्ट कर रहे हो तो एंड ऑफ वीक अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल पा रहे हो, इम्पॉर्टेंट है एंड ऑफ मंथ। अगर एंड ऑफ मंथ पे आप अगर प्रॉफिटेबल हो तो फिर आपके लिए ठीक है, ठीक है। अगर आप अच्छा प्रॉफिटेबल हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। आप 1000 रुपये भी कमा ले रहे हो स्टार्टिंग में, बहुत है। मैं कह रहा हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट अगर C2C भी हो तो भी आपके लिए सही है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप नए हो, अभी आप सीख रहे हो, सीख रहे टाइम पर भी एटलीस्ट आप अपनी कैपिटल बचा पा रहे हो, ठीक है। इसमें एक कैच है, थोड़ा सा ये इस बात को ध्यान रखना कि जनरली होता क्या है, स्पेशली इंडियन मार्केट में ज़्यादा अप्लाई होता है, जो अपना फॉरेक्स है या बिटकॉइन है उसमें तो ये होता है कि परसेंटेज वाइज आपका ब्रोकरेज लगता है। बट अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक लॉट लोगे तो अभी शायद 25 या 26 रुपये चल रहा है, आपका इतने रुपए ब्रोकरेज पड़ना ही है। लेकिन इसी जगह पर अगर आप दो लॉट या 10 लॉट लोगे ना तो भी इतना ही पड़ेगा। STT चार्जेज वगैरह थोड़ा सा बढ़ के थोड़ा सा बढ़ जाता है, बहुत माइनर सा बढ़ता है, बट जो ब्रोकरेज है वो यही लग जाता है। तो आपको इस केस में क्या देखना है, अगर आप अच्छा ये ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, स्टॉक में तो वहाँ पर भी ऐसी परसेंटेज टाइम में ही लगता है। तो आपको देखना क्या है कि अगर आप एक लॉट से सिंगल लॉट से अगर ट्रेड करते हो तो उस केस में आपको अपना नेट रियलाइज PNL नहीं देखना है, आपको जो अनरियलाइज PNL है उसे देखना है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस होता है ना। जो नेट रियलाइज PNL दिखाता है वो ब्रोकरेज को हटा के दिखाता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपका अभी ब्रोकरेज का इशू है, फिर भी अगर ब्रोकरेज जो आपका नेट रियलाइज PNL है, नेट NRP है, वो अगर मान लो माइनस में है, लेकिन आपका जो अनरियलाइज्ड PNL है वो आपका प्लस में है, देन यू आर गुड, यू आर डूइंग गुड। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप क्वांटिटी बढ़ाओगे उस दिन चांसेस ज़्यादा हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने लगे, ऐसे सेम विद अगर बोले तो अगर आप डेल्टा में ट्रेड करते हो, इफ यू आर ट्रेडिंग इन डेल्टा एक्सचेंज या CoinDCX, यहाँ पर ब्रोकरेज बहुत हाई है अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका हो सकता है नेट रियलाइज PNL नेगेटिव में हो, लेकिन आपका जो अनरियलाइज PNL है वो आपका पॉजिटिव में हो सकता है। तो इस केस में बस आपको ब्रोकर चेंज करना है और वहाँ से आपका प्रॉफिटेबिलिटी निकलने लगेगी। और एक चीज़ होती है यार कि अगर आप नेगेटिव में रहते हो ना इन ऑफ मंथ, तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी इम्पैक्ट होती है दोस्त, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव में रहते हो तो साइकोलॉजी को एक बूस्टअप मिलता है, चाहे छोटा ही पॉजिटिविटी हो, थोड़ी सी ही अगर प्रॉफिट हो तो, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आप अपने आप को मान सकते हो कि यू आर प्रॉफिटेबल, और लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी बढ़ा देना, उसका भी स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है, उसको डिस्कस करेंगे। तो कब कैसे बढ़ाना चाहिए ये आपको समझ गए कि आपको कब बढ़ाना चाहिए, जब या तो आपको प्रॉफिट दिखने लगे या तो आपका ब्रोकर की वजह से अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रोकर थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर रहा है, क्योंकि मैं छोटी क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ इस वजह से, तो उस केस में
आप या तो ब्रोकर चेंज कर लो, वहाँ पर एक बार सेम क्वांटिटी से ट्राई कर लो, देन स्टार्ट करो फिर क्वांटिटी बढ़ाना, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप क्वांटिटी अगर बढ़ाना चाहते हो, फोर्थ पॉइंट ये होगा कि अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो तो कैसे आपको बढ़ाना है। जब आपका जो करंट रिस्क है, मैं रिस्क या लॉस पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अपनी कैपिटल को बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। जो आपकी कैपिटल है वो आपका हथियार है, वो आपका एम्यूनेशन है ना, आपकी बारूद है जिससे आप युद्ध में जाके फाइट कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपकी कैपिटल है उसको बचाना सबसे पहले जरूरी है। इस वजह से मैं इसको पहले डिस्कस कर रहा हूँ कि ये अगर रहेगी तो हम युद्ध में रहेंगे, हम रणभूमि में रहेंगे और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जब आप क्वांटिटी, मान लो कि आप 10 लॉट से बिटकॉइन में 10 लॉट से आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे थे, आप 10 लॉट से बीटीसी में ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। क्यों नखरे कर रहा है भाई? हाँ ठीक है। तो अगर आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे थे, इससे आपका मान लो एसएल जो बन रहा था वो $5 बन रहा था फॉर एग्जाम्पल, कि आप जितना भी लेते थे वो रिस्क उसके अकॉर्डिंग $5 मान लो आपका डेली का आप अपना रिस्क एपेटाइट रख रखे थे कि हाँ भाई इतना अगर हो जाएगा मेरा तो मैं शांति से जाके शाम को सो जाऊंगा, शांति से ही दिमाग मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी, कल मैं आके विद द सेम क्वांटिटी विद सेम कॉन्फिडेंस आई विल ट्रेड अगेन, ठीक है। अब क्या करना है, अगर मान लो आपको लगता है कि मुझे 20 क्वांटिटी कर देनी चाहिए, 20 लॉट से 20 लॉट बीटीसी से हमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है सर कर सकते हो। लेकिन अब ये आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो $10 हो गया, इस बात को समझना, ठीक है। तो क्या अगर किसी दिन कोई निगेटिव डे आया आपका और आपका ये $10 लॉस हो गया, तो क्या रात को उसी शांति से आप सो पाओगे? क्या नेक्स्ट डे उसी कूल माइंडसेट से होके क्या आप ट्रेड कर पाओगे? इफ यस देन यू कैन इंक्रीज योर क्वांटिटी। लेकिन पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यू हैव टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर फर्स्ट विद अ स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है एक छोटी क्वांटिटी से, फिर इस पॉइंट पर आना है कि कितना बढ़ाना है ना। तो स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ाना, बहुत ऐसा मत करना कि एकाएक कूद गए, 10 लॉट से ट्रेड कर रहे थे 100 लॉट पहुंच गए, है ना, ऐसा मत करना, क्योंकि ब्रेन को भी एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, वो धीरे धीरे कंफर्टेबल होता जाएगा। एक टाइम आएगा कि आप 10 बीटीसी 20 बीटीसी 15 बीटीसी भी ट्रेड करोगे और ऐसे ही नॉर्मल रहोगे जैसे अभी हो, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा इस तरीके से मतलब आराम से बढ़ाना, जिससे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको प्रोसेस कर पाए सही तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको रिस्क अपना मान के रखना है कि हमारा रिस्क कितना है या कितना लॉस करने के बाद मैं शांति से सो सकता हूँ और अगले दिन शांति से ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। पर डे लॉस कितना होना चाहिए, इस बात को करने के लिए मैं बस एक छोटा सा बताऊंगा कि पर डे का लॉस जो है वो उतना होना चाहिए कि आपकी करंट कैपिटल का, कि अगर सेम लॉस अगर अगले 20 दिन तक हो, ठीक है, सेम लॉस अगर आपको अगले 20 दिन तक करना पड़े तो भी आप 21st डे सॉरी अगर 20 दिन तक हो तो अगले दिन 21st डे जो आपका आएगा उस दिन आप सेम क्वांटिटी से ट्रेड कर सको। पहली बात विद द सेम कॉन्फिडेंस। हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कंसिस्टेंट इतने दिन लॉस करना पड़े, आप इसमें प्रॉफिट बनाओगे कितना भी नए होगे। मैं कह रहा हूं आप ये बस सोच लो कि मैं मार्केट में आऊंगा, सीधे आते ही केवल बाय करूंगा। ये मैं स्ट्रेटजी नहीं बता रहा भाई, ध्यान से सुनना, आप बस इतना सोच लो। मैं ये बता रहा हूँ कि 20 डेज आपको कंसिस्टेंट नहीं आएगा कभी भी ऐसा दिन, ठीक है। लेकिन आप बस इतना कर लो कि मैं 8 बजे डेली आऊँगा और सीधे बाय कर लूँगा, तो भी बिना किसी एनालिसिस के तो भी आप 20 डे पूरे लॉस में नहीं रहोगे, है ना। तो लेकिन फिर भी हमें रिस्क मैनेजमेंट ऐसे ही करना है। इसके ऊपर मैं फिर से वीडियो और आपको दूंगा, है ना, कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, है ना, अपनी कैपिटल कैसे आपको मैनेज करना है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए। उसके बाद एक सेकंड पॉइंट, मतलब थोड़ा सा सेकंड पॉइंट ये होगा
कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो छोटा लगने लगे। जब आप अपने हाईएस्ट क्वांटिटी भी, अगर हाईएस्ट मूव भी आप कैप्चर कर रहे हो, जैसे हम लोग 1000 पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं विद द रिस्क ऑफ 100 पॉइंट, 1200 पॉइंट भी कैप्चर कर लेते हैं, 1300 पॉइंट भी कैप्चर कर लेते हैं, है ना, इन लाइव ट्रेड। आपने देखा है, प्रीवियस पढ़े हैं, जाके चैनल पर देख लेना आप। तो जब आपको प्रॉफिट भी छोटा लगने लगे, आप रिस्क को टॉलरेट कर सको, आप रिस्क को मैनेज करके और शांति से ट्रेड कर सको, नेक्स्ट डे भी आके ट्रेड कर सको, तो उस केस में आप अपना प्रॉफिट भी आपका कंसिस्टेंट हो रहा है, प्रॉफिट विड्रॉ भी कर रहे हो, है ना, तो उस केस में आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है। उसके अगला पॉइंट जो है, अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस किया था कि आपको जब क्वांटिटी आप अपनी इंक्रीज करोगे तो एक चीज़ दिमाग इमीडिएट तो पकड़ेगा नहीं। तो क्या होगा कि आप मान लो 10 लॉट ट्रेड करते थे, 10 से 20 लॉट पर पहुंच गए, तो जिस मूव पर मान लो कि आप 500 पॉइंट के मूव कैप्चर करते थे TP1 पर, टारगेट प्राइस 1 पर, तो यहाँ पर होता था $5 का प्रॉफिट। ठीक है। अब क्या होगा कि 250 पॉइंट में ही यहाँ पर $5 का प्रॉफिट हो जाएगा और आपका ब्रेन कहेगा बुक कर ले भाई, जितना तुम डेली करते थे उतना मिल गया मुझे। उस टाइम के लिए आपको ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा कि आपको जब भी क्वांटिटी आप इंक्रीज कर रहे हो, वैसे मैं कह रहा हूँ ये लाइफ टाइम के लिए फॉलो कर लेना कि क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, तो डोंट फोकस ऑन मनी, डोंट फोकस ऑन अमाउंट कि कितना बन रहा है, कितना बन रहा है उस पर मत फोकस करो। तो सिर्फ फोकस किस पर करना है, आपको कितने पॉइंट आप कैप्चर किया करते थे जब आप इससे पहले ट्रेड करते थे, या कितना परसेंट का मूवमेंट आप कैप्चर करते थे, कितने परसेंट आप कैप्चर करते थे, आप समझ रहे हो, कितना मूव पकड़ते थे, इस पर फोकस करना है। इट्स अ पॉइंट, लास्ट वीडियो में भी मैंने इसको सर्कल करके आपको बताया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वांटिटी इंक्रीज करने के बाद, क्वांटिटी इंक्रीज का आप करंट टाइम में भी ट्रेड कर रहे हो तो भी आपको इस पर फोकस करना ही नहीं है कि आपको अमाउंट कितना बन रहा है, आपको बस कितने पॉइंट आप कैप्चर करते थे, या यहाँ से जो टारगेट मेरा बन रहा है, जितना मैं नॉर्मली कैप्चर करता हूँ, क्या उतना कैप्चर कर रहा हूँ, अगर यस या उतना कैप्चर हो गया है, अगर ये आंसर आता है यस, देन यू कैन बुक योर प्रॉफिट एज पर योर रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप TP1 बुक करते थे तो यहाँ पर अगर मान लो कि आप अपनी 50% क्वांटिटी निकालते थे, ठीक है भाई निकालो, अगर आपको 500 पॉइंट अपना मिल गया है, $5 नहीं, अब यहाँ पर $10 प्रॉफिट दिखा रहा होगा, क्योंकि आपका रिस्क भी तो दुगना हुआ है आपकी क्वांटिटी बढ़ाने के साथ साथ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, चलो आई थिंक यही शेयर करना था और आई होप करता हूँ कि आपके लाइफ में ये चीज़ें वैल्यू एड करेंगे, आप इसको अपने जनरल डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीज़ों को। बाकी ठीक है, डेली अगर आपको इन्हीं चीज़ों को सीखना है, हम लोग लिक्विडिटी बेस पर ट्रेड करते हैं और बहुत अच्छे मूव भी पकड़ते हैं। आप अगर प्रीवियस डेज देखेंगे तो बहुत अच्छे भी मूव गए, प्रीवियस जितने भी लाइव गए उनमें से मैक्सिमम में बहुत बड़े बड़े मूव हम लोगों ने कैप्चर किया है। ठीक है, तो लास्ट में यही है कि हाँ, डेली हम लोग ये जरूर मैं आपको बता दूं कि डेली हम लोग 7, 7:30 के आसपास से हम लोग लाइव आ जाते हैं और लगभग 2.5 से 3 आवर के आसपास हम लोग लाइव रहते हैं। डेली बहुत अच्छे से सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करके भी आपको एक स्मॉल कैपिटल से मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड कैसे करें, कहाँ पर करें, कितना परसेंटेज मूव करें, कैसे आपको एडजस्ट करें चीज़ों को। तो वो लर्निंग भी मैं आपको लाइव मार्केट में देता हूँ। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और मैं आगे भी बनाऊंगा। किसी स्पेशल टॉपिक पर, किसी और टॉपिक पर आपके दिमाग में चल रहा है कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो सर आप कमेंट कर दीजिए, है ना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो फिर फाइनली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर लाइव में। तब तक के लिए बाय बाय।